दोस्तों चंद एक वीडियोस, एक सीरीज़ जिसका नाम है सोल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। वीडियोस शेयर होंगी, ये आज उसकी पहली वीडियो है और मैं एक आम पाकिस्तानी, लेकिन आज 2024 में एक आम पाकिस्तानी शायद वैसा नहीं है जो पहले हुआ करता था। आज का पाकिस्तानी काफ़ी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ सकता है। कुछ हालात ने हमारा साथ दिया और हमें समझाना शुरू कर दिया। कुछ लोग हमारी तारीख़ में, इस मुल्क की तारीख़ में ऐसे आने शुरू हुए कि उन्होंने बेहतरी ले आए और हम देर सही लेकिन कुछ कुछ समझने लग पड़े कि हमारे मुल्क में ख़राबियाँ क्या हैं। उन्हीं को देखते हुए इन वीडियोस के ज़रिए हम कुछ मिल के, क्योंकि इस पे जैसे आप टाइटल देखा होगा उस पर लिखा है मेक सजेशन इन कमेंट्स, ताकि अगली जो इस सीरीज़ की वीडियोस होंगी उसमें आपकी सजेशन भी कंसिडर की जाएं। तो हम मिल के कुछ सलूशन जो हैं वो डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। बहुत बुरा हाल हो चुका है और आम तौर पे एक बात कही जाती है कि सारे का सारा सिस्टम ही ख़राब है। तो सिस्टम ख़राब नहीं है, सिस्टम तो डिफरेंट प्रोसेसेस से मिल के बनता है, कि बजाय इसके कि कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है और आपस में उनका कोई रब्त नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। उनको डिसिप्लिन, सीक्वेंस, सारा कुछ बनाने को ही एक सिस्टम कहते हैं। जब ये सारी चीज़ें एक तरीके से चलने लग पड़े वो सिस्टम बन जाता है। तो सिस्टम जिसने बनाना था उसने उसको अपडेट नहीं किया। ये तस्वीर में एक हॉल है जिसमें हमारे मुल्क के बड़े बड़े बैठते हैं। इन्होंने उसको अपडेट नहीं किया उस सिस्टम को। जैसे अंग्रेज़ हमें जो कानून दे के गया उसके अपने मुल्क में उस वक़्त शायद वही थे या उससे अच्छे थे या जैसे भी थे, लेकिन उसने अपने मुल्क में वो कानून तब से लेके आज तक कई दफ़ा चेंज कर लिया होगा, बदल दिया होगा, और हमने नहीं बदला। सिस्टम ठीक था, उसको अपडेट करना था, वो नहीं किया हमने। इस सारे प्रोसीजर के लिए बहुत सारी सजेशंस हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिस पे हमने काम करना है, लेकिन पहली सजेशन है कि हमें एक बोल्ड बंदा चाहिए जो इस सिस्टम की खराबियों को दूर करने के लिए खड़ा हो सके। इमरान खान का नाम मैं कुछ वजूहात की बुनियाद पर दे रहा हूं, जैसे कि ये बंदा इस मुल्क में इस 76 साला तारीख में गरीब के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, ये हुआ। ऐसे प्रोग्राम लेके आया जो पहले कभी नहीं थे आए, एक आम पाकिस्तानी के लिए, गरीब के लिए, लेकिन ये लेके आया। इसमें करेज था, इसमें वो बोल्डनेस थी, इसके अंदर अल्लाह ताला पे एक यकीन है बड़ा स्ट्रॉन्ग। डैम, छोटे छोटे डैम्स के बच्चे या डैमियाँ सुनते हैं हम बन रही हैं, बन रही हैं, बन रही हैं, लेकिन हम उनसे लिया कुछ नहीं है। ले हम इन IPP से ही रहे हैं बिजली सारी की सारी, जो बहुत जल्द यही हालात रहे तो 100 रुपये पर यूनिट हो जाएगा। लेकिन एक डैम, अच्छा खासा डैम इस बंदे ने शुरू किया। पता नहीं किसने रोका हुआ था इतना अरसा इस मुल्क को कि डैम नहीं बनाने और अपनी बिजली, सस्ती बिजली नहीं बनानी, अपनी ज़मीनों का, खेती बाड़ी का बंदोबस्त नहीं करना आपने। लेकिन इस बंदे ने किया, बहुत सारे स्टेप लिए। सबसे ज़बरदस्त जो मुझे लगता है वो गरीब के लिए जो कुछ इसने किया। कोई भूखा ना सोए, गरीब के रात को सोने के लिए पनाहगाह, सेहत के लिए कार्ड, एक पूरी फैमिली के लिए हेल्प, उसके लिए घर बनाने की कोशिश। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको शुरू करने के लिए जो करेज चाहिए थी वो किसी और ने नहीं दिखाई। इन सारी चीज़ों को देख के ये फील होता है कि इस बंदे में वो करेज है जो चैलेंज दे सके इस सिस्टम की खराबियों को। जैसे ये आपके सामने एक लाइन लगी हुई है सहाफ़ियों की
सारे इनसे दब के रहते हैं, सारे इनकी सुनते हैं, मानते हैं। कभी कोई आया ही नहीं था जो इनको भी चैलेंज कर सके, कोई इनको भी कुछ कह सके, कोई इनको भी बता सके कि आपके सवाल ही गलत हैं, आप कैसी बातें करती हैं कि छोटा चोर नहीं बड़ा चोर, बड़ा नहीं छोटा चोर। फिर सबसे बड़ी बात है कि ये बंदा अपने मुल्क के सर्कल से बाहर निकल के भी इसी करेज के साथ बोला, डील किया इसने दुनिया को, बात की उनसे अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए। और जिस तरह यहां पे बोल्ड था उसी तरह ये इंटरनेशनल फोरम्स पे भी बोल्ड रहा, करेज दिखाई। ये अमेरिकी सदर है जिसके सामने हमारे जो भी जाते हैं वो कांपे टांग जाती हैं, पर्चियां निकल आती हैं। पर्चियां गलत जेब से गलत पर्ची निकल आए तो चीज़ ही उल्टी हो जाती है। लेकिन इस बंदे का करेज देखें कि इसने यहां वहां जिधर भी गया बोल्ड रहा, अल्लाह पर यकीन रखा, अपने मुल्क को, अपनी आवाम को सर झुकाने वाली सिचुएशन में नहीं लाया। कोशिश की कि सर उठा के जो ये खुद भी, ये आवाम भी, ये मुल्क भी। सबसे बढ़कर ये कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अगर आवाज़ उठाई दुनिया के सबसे बड़े फोरम्स पे तो इस बंदे ने उठाई। इसको नहीं था डर कि मेरे से अमेरिका नाराज़ होगा, इसको नहीं था डर कि मेरे से OIC वाले मुझे क्या कहेंगे कि भाई हम ये काम नहीं कर रहे तो ये क्यों कर रहा है। लेकिन इस बंदे के जो दिल में था इसने वो कर दिखाया। और मैं सॉल्यूशंस फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान के लिए पहली जो मेरी सजेशन थी वो है एक करेजियस बोल्ड लीडर। और आज की दुनिया में, आज के वक्त में मुझे इससे ज़्यादा बोल्ड, करेजियस, ब्रेव और सबसे बढ़कर अल्लाह पे एक स्ट्रॉन्ग यकीन रखने वाला बंदा इसके अलावा पाकिस्तान तो छोड़ो, उम्मत मुस्लिमा में नहीं नज़र आ रहा। ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के रेफरेंस में अगर हम देखें तो। फिर आखिरी चीज़, ये बोल्ड, ये करेजियस और हर तरह से स्ट्रॉन्ग आदमी, करैक्टर का भी स्ट्रॉन्ग निकला कि आज 2 साल से केस भुगत रहा है। और हर मुकदमा जब भी बिल्कुल उसकी प्रोसेसिंग ज़रा सी भी नॉर्मल, ज़रा सी भी जेन्युइनली न्यूट्रल और बराबरी की बुनियाद पे चलती है तो वो केस ख़त्म हो जाता है। वो कोई भी केस हो, यहाँ तक कि 100 से ऊपर एक बंदे पे केस हो जाएं और आखिरकार हर केस जो है वो खुद ही अपनी मौत मरता जाए और जिसके ऊपर हैं वो हर दूसरे केस में सुरखरू हो के निकले। सबसे बड़ी बात कि दुनिया में किसी के ऊपर एक केस होता है, उसको सज़ा होती है या ज़बरदस्ती होती है या नाजायज़ होती है, उसको लोग बुरा जानना लग पड़ते हैं, उनके जहनों में नेगेटिविटी आ जाती है। लेकिन इस बंदे की को किस तरह अल्लाह सपोर्ट कर रहा है समझ नहीं आती कि हर केस के साथ जो इसके मुखालिफ हैं वही जलील होते जाते हैं। चाहे इसकी ज़मानत मंजूर हो या कैंसिल हो जाए या नामंजूर हो, इसका ग्राफ, इसकी पॉपुलैरिटी ऊपर जाई जा रही है। तो ये इसका एडवांटेज क्या है कि ये बंदा, ऐसा बंदा जिसने खुद किया ही कुछ नहीं, वो ब्लैकमेल कैसे होगा। सियासतदानों की तारीख ही ये है कि हर एक के कैरेक्टर पे, उसकी फ़ाइल पे दाग लगे हुए हैं। जब काबू नहीं आता उसका वो कैरेक्टर की पूरी फ़ाइल खोल के उसके सामने रख दी जाती है और उसके धब्बों वाले गंदे कागज़ उसके मुंह पे मारे जाते हैं और आखिरकार वो जो चाहते हैं करने पे राज़ी हो जाता है क्योंकि उसका कैरेक्टर रहा ही ऐसे है। और उसकी वजह से अल्टीमेटली उसको ब्लैकमेल करना आसान है। लेकिन इस बंदे को आज कितना अरसा हो गया जेलों में, ना इस पे कुछ गलत साबित हुआ, ना ये बंदा किसी तौर पे भी ब्लैकमेल हुआ। वो जो ये कहता था कि ना खुद सर झुकाऊंगा ना कौम को झुकाने दूंगा, वो इसलिए कि उसने ऐसे काम ही नहीं किए।